एक दिन, एक अवसर, एक समय हमारे जीवन में दिया है, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, हम सबके जीवन में दिया। आज का दिन आपने हमें दिखाया है। ये हमारी कोई योग्यता नहीं थी, परंतु आपकी कृपा, आपकी सहनशीलता, आपकी धीरज रूपी धन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा के कारण ही हम आज के इस दिन को देख पाए हैं, आज के इस दिन को हम सांस ले पा रहे हैं, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा, धीरज, आपकी सहनशीलता हमें मन फिराना सिखाती है, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अब तक आपने हमें संभाला है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आप बातें करते हैं। आपका वचन हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। आपका वचन पवित्र वचन है, उस चांदी के समान भट्टी में मिट्टी में ताया हुआ वचन है, और 7 बार निर्मल किया हुआ पवित्र वचन है। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम इसको यत्न से मानें, यत्न से पढ़ें, और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को देखते हुए इन वचनों के अनुसार चलें। इसलिए परमेश्वर पिता आपने ये वचन हमें दिया है, और इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मनुष्य का छुटकारा किसी रीति से नहीं हो सकता था। मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ था, परंतु आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने मनुष्यों के जीवन में प्रकट किया। स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आ गए, मनुष्य बन गए, और मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गए, अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया। ऐसे महान प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम के लिए, जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो मधु सा मीठा नाम है। ऐसे पवित्र और मीठे नाम को आपने हमारे हृदय में जोड़ा है, दिया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। प्रभु यीशु आपका रक्त आज भी कार्यकारी है। आज भी आपका रक्त हमारे पाप अपराधों को धोने में सामर्थ्य है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने अपना रक्त, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे लिए बहाया, मुझ जैसे पापी व्यक्ति के लिए आपने बहाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। आज के दिन तक परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमारी सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस छोटे से झुंड के लिए, जिसे आपने रिसारी के क्षेत्र में जोड़ा है, बनाया है। आपने अपनी महिमा के लिए बनाया है। अब तक आपने इस झुंड की रखवाली की। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन में हमारी सहायता कीजिए। आज के दिन में आपके पवित्र वचन से सीखना चाहते हैं, आपके पवित्र वचन को देखना चाहते हैं, आपके पवित्र वचन से, पवित्र वचन में अपने जीवन को, अपने हृदय को देखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, इसमें हमारी सहायता कीजिए। खासकर मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, जबकि आपके पवित्र वचन को बोलूं। हाँ परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझे में होके बोलिए, और ताकि मैं भी इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को देख सकूं और
इस जीवन में आगे बढ़ सकूं, ऐसी सहायता और अगुवाई को मैं चाहता हूं। वैसे ही धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस नेट के माध्यम के लिए, इस फेसबुक के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने उपलब्ध कराया है। और इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर पिता जितने लोग आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हर एक पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष होने पाए, आपके पवित्र वचन को सुनने पाए, सुनने के लिए कान खुलने पाए, ऐसी सहायता और अगुवाई को मैं चाहता हूँ। वैसे ही परमेश्वर पिता इस जगह के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमें उपलब्ध कराया है। हाँ परमेश्वर पिता, इस जगह में जब बैठते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए ताकि पूरी शांति के अनुसार आपके पवित्र वचन से देख सकें और वैसे ही परमेश्वर पिता आप जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। और इसलिए परमेश्वर पिता आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया है और इसलिए परमेश्वर पिता आज के दिन में आपकी महिमा करने में हम सबकी सहायता और अगुवाई कीजिए। अब तक आपने सहायता किया, मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सारी विनती, आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देता हूँ और ये विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए अभी समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और भाई लाली के द्वारा और भाई के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हैं जिसने आज का दिन हमें दिखाया है कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर परमेश्वर पिता की स्तुति करें, आराधना करें और उसके नाम को अपने जीवन के द्वारा और भी महिमा दें। तो आइए इस गीत को गाएंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें अधिकार। सचमुच में वो नाम सामर्थ से भरा हुआ नाम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हमारे साथ में इस गीत को गा सकते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं। सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। सब जय यीशु के लहू में है, सब जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति का सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति का सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार।
सारे दुखों दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है राजा है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। सचमुच में उस नाम में रोगों से मुक्ति है, चंगाई है, इसलिए हमको सदैव ही प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। इसलिए एक और गीत गाएंगे। गीत किताब में 238 पे एक गीत है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करें और उसके नाम की महिमा करें। नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, एक बार जो पीने पानी होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी होगी ना उसकी हानि।
नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास आनंद होता है। एक नदी है परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर महिमा के गीतों के लिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे भाई उदय चौहान के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं भी एक गीत गाऊँ परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रार्थना है ये संसार में बस आए तुम्हारा विराज, आए तुम्हारा विराज। प्रार्थना है ये संसार में बस आए तुम्हारा राज, आए तुम्हारा राज। प्रार्थना है ये संसार में बस आए तुम्हारा राज, आए तुम्हारा राज, आए तुम्हारा विराज। गया था तू हमसे एक दिन गवाही तेरे नाम की। मैं साथ हूँ आपके जब तक है युग आखिरी। वो वादा तेरा करते हैं यार, वो वादा तेरा करते हैं यार, करके निवेदन किया। आए तुम्हारा हिराज। प्रार्थना है ये संसार में बस आए तुम्हारा राज, आए तुम्हारा हिराज, आए तुम्हारा हिराज। तेरा राज क्या धार्मिकता है क्या, करेंगे यही खोज हम। तेरी सेवकाई में ये जिंदगी समर्पित
समर्पित करे हर कदम। तूने सिखाई जो प्रार्थना, तूने सिखाई जो प्रार्थना, करते निवेदन ये आज, आए तुम्हारा ही राज। प्रार्थना है ये संसार में बस, आए तुम्हारा ही राज, आए तुम्हारा ही राज। प्रार्थना है ये संसार में बस, आए तुम्हारा ही राज, आए तुम्हारा ही राज, आए तुम्हारा ही राज, आए तुम्हारा ही राज। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। भाइयों को धन्यवाद करते हैं और सचमुच में उस जीवित परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम मृतक अवस्था में पड़े हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें जीवित किया और इस कारण से हम उसके गीतों को गा पाते हैं। नहीं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जितने मृतक अवस्था में पड़ रहे हुए हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर का हमको सचमुच में धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें मरे हुओं में से जिला दिया और तब हम इस जीवित परमेश्वर के जीवित गीतों को गा रहे हैं और इन गीतों को हम समझ पा रहे हैं। आइए आज के दिन में एक वचन से हम देखेंगे जो पाया जाता है नया नियम में, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 पद तक। यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद तक। भाई अनुपम पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर पिता, उसमें आपकी बड़ी आशीष हो और वैसे ही परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपकी महिमा हो। और इसलिए परमेश्वर पिता, जबकि इन वही पवित्र वचनों को मैं बोलता हूँ,
मेरी भी सहायता कीजिए, आपकी सहायता के द्वारा आपके पवित्र वचन को बोल सकूं। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं भी अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूं। अब तक आपने सहायता किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थोड़ी देर परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन से सीखना चाहते हैं, आपकी बातों को समझना चाहते हैं और इन वचनों से अपने जीवन को देखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए और जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, आप हर एक की सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से जो 4 पद तक जो पढ़ा गया, ये इसको लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था यूहन्ना। उसी ने इस पत्री को लिखा है। और इस पत्री को ही नहीं, परंतु सुसमाचार में यूहन्ना सुसमाचार को भी लिखा है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी इस यूहन्ना ने लिखा है। और ये जो लिखा है, ये अपने अनुभव को बता रहा है। ठीक है, ये एकदम जो बातें यूहन्ना ने जो बातें देखा, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, उसको सुना और अपने हाथों से छुआ, उन बातों को यहाँ पर लिख रहा है और बताना ये चाह रहा है कि ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, कोई भी कथा कहानी नहीं है। जैसे लोग बताते हैं कि ये सब कथा कहानी है, परंतु नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है और ये सच्चाई है। और इसलिए इन बातों को हमको बता रहा है। आज जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, तब इन बातों को हम समझते हैं कि ये काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये एकदम सच बात है कि जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना और उसने उसको लिख दिया। तो ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को बुलाया, 12 शिष्यों को जब चुना, तब ये यूहन्ना को भी बुलाया। इसके पिता का नाम था जब्दी और इसके भाई का नाम था याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने इसका नाम दिया बूअनरगिस। मरकुस 3 अध्याय उसका 13 पद से यदि हम आगे को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने बूअनरगिस दिया, और जिसका अर्थ ही होता है गर्जन का पुत्र। या इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान था, या प्रतिशोध की भावना में जलने वाला मनुष्य था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो ये मछुआरा था और साधारण मनुष्य था, परंतु अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया। और ये जो पत्री को जो लिख रहा है, इस पत्री को लिखने का ये जो लेखक है, ये लेखक कहीं पर भी अपने नाम को महत्व नहीं दिया, अपने नाम को कहीं पर भी महत्व नहीं दिया। जैसे यूहन्ना की पत्री को हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना की पत्री में अपने नाम का उल्लेख ऐसे करता है कि देखो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय, या प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम रखते हैं, अपने नाम को महत्व नहीं दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ था, और प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य को उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह का जो अनुभव को उसने देखा, प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन को उसने देखा, और तब फिर उसने अपनी नाम की जगह पर हमेशा यही हम पाते हैं यूहन्ना की पत्री में। यूहन्ना 13 अध्याय में पढ़ लीजिए या यूहन्ना 19 के अध्याय में पढ़ लीजिए,
यूहन्ना 21 के अध्याय में पढ़ लीजिए, आपको सब अध्यायों में कहीं पर भी अपने नाम का उल्लेख नहीं दिखता है। इसके नाम का हम उल्लेख को हम नहीं पाते हैं, और ये सचमुच एक बहुत बड़ा एक गुण है। नहीं तो आज के समय में लिखने वाला या बोलने वाला अपने नाम को बहुत महत्व देता है, परंतु हम ये यूहन्ना की पत्री में देख लें या फिर यूहन्ना जो सुसमाचार को लिखा उसमें कहीं पर भी इस नाम को हम नहीं पाते हैं। परंतु जब हम यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जिसे उसने अपने दास यूहन्ना को दिया, ये उसका परिचय यहाँ पर वो करता है। और परिचय में आगे ये भी बताता है कि मैं क्यों ये पतमुस नाम के टापू में कैद में था। उस समय रोमन सरकार थी, रोमन गवर्नमेंट थी जो, और ये वहाँ जो डोमिनेशन करके ये जो राजा था जो उसको उसने खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया था, परंतु परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा के कारण वो वहाँ पर बच गया, और इस कारण से वो पतमुस नाम के टापू में कैद में था। परंतु जब वो अपना परिचय देता है, यूहन्ना का प्रकाशित अध्याय, पहला अध्याय यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में पढ़िए भाई। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हाँ, बस यहाँ पर वो अपना परिचय बता रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम के टापू में कैद में हूँ। ये इसका हम इसके गुणों को हम देख सकते हैं यूहन्ना के, जो प्रभु यीशु मसीह के सबसे निकट था, सबसे निकट, इतना निकट था कि यूहन्ना 13 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो उसका किस पद है, देखिए तो 23 पद से पढ़िए, तो 21 अध्याय है, 23 पद से 21 अध्याय, हाँ यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 21 पद से आगे पढ़िए। तो ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। हाँ देखिए, ये चेला जो था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा हुआ था। यहाँ बैठा हुआ में एक स्टार लिखा लगा हुआ है, जिसका अर्थ यहाँ नीचे दिया हुआ है मूल में लेटा हुआ, मतलब ये प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट है। और ये देखिए अपने नाम का भी यहाँ पर उसने उल्लेख ये किया कि यीशु जिससे प्रेम रखता था, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे शुरू में बुलाया और शुरू से लेकर जब वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, तब क्रूस पर भी हम इसको पाते हैं। और इस कारण से वो इतनी गंभीर बातों को जो इन वचनों में जो लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, उसको लिखा है। अंत में भी मतलब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था कि मैं चरवाहे को मारूंगा और मेरी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था पतरस, जो कहने लगा कि चाहे मुझे जान भी देना पड़े तो भी मैं नहीं मुकरूंगा। और बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा कहा था, परंतु जैसा ही प्रभु यीशु मसीह पकड़वा दिया गया तो हम देखते हैं कि सब चेले उसको छोड़ के चले गए। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ा दिया गया तब हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि वो दूर दूर प्रभु यीशु मसीह के पीछे तमाशा देखने वालों के साथ में बैठ गया और तमाशा देखने लग गया कि प्रभु यीशु मसीह का क्या होता है।
जब वो क्रूस की ओर प्रभु यीशु मसीह चले गए थे और तमाश लोगों के बीच में बैठ गया था, और तब फिर एक दासी ने उससे पूछा था, क्या तू भी इस यीशु गलीली के साथ में था? तब पतरस ने कहा था कि मैं इसको नहीं जानता। साफ साफ उसने झूठ बोल दिया था। और तब फिर दूसरी बार एक दासी ने और पूछा, क्या तू इस यीशु नासरी के साथ में था? तो उसने धिक्कार कर कहने लगा, शपथ खाकर कहने लगा कि मैं इस पुरुष को नहीं जानता। और जब तीसरी बार जब एक सेवक ने जब पूछा, क्या तू इस यीशु के साथ था? तो धिक्कार कर और शपथ खाकर कहने लग गया कि मैं इस यीशु को जानता भी नहीं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेला पतरस प्रभु यीशु मसीह का अंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ को छोड़ के चला गया। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और सचमुच में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। और आज भी हम जब इन वचनों को जब पढ़ते हैं, जब इन वचनों को जब सुनते हैं, आज भी इन वचनों के अनुसार ऐसा ही होता है। परंतु जब हम यूहन्ना जो इस पत्री को जो लिख रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के अंत के समय में, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब तीसरी वाणी जब बोली, तब हम इस शिष्य को जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय था, हम इसको प्रभु यीशु मसीह के निकट पाते हैं। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 26 पद में जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब तीसरी वाणी बोले, तब यहाँ पर हम इस शिष्य को खड़े हुए पाते हैं। तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता उस चेले को देखिए, यहाँ पर भी उसने अपने नाम का कहीं पर भी उसने उल्लेख नहीं किया। उस चेले को जिससे यीशु प्रेम रखता था, पास खड़े देखा। हाँ, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। देखिए, ऐसे समय पर वो क्रूस का समय था या जोखिम का स्थान था, सब चेले छोड़ के चले गए थे, लेकिन हम यूहन्ना को हम वहाँ पर खड़े हुए पाते हैं। मतलब हम इससे जान सकते हैं कि वो चेला कैसा चेला था, निडर चेला था, साहसी चेला था। ऐसे समय में भी जबकि सब शिष्य उसका साथ छोड़ चुके थे, वो प्रभु यीशु मसीह के सबसे निकट खड़ा हुआ था। और इस कारण से उसने इन सब बातों को इतनी अधिकाई से, इतनी स्पष्टता से जो बातों को जो लिखा है, जिनको हम आज पढ़ते हैं, ये उसके निकट होने के कारण ही हम इन बातों को हम देखते हैं। और सुसमाचार को जो लिखने का जो उद्देश्य था यूहन्ना जो सुसमाचार को जो यूहन्ना ने जो लिखा, उसका उद्देश्य क्या था? मत्ती को लिखने वाला का लेखक जो था वो मत्ती था। उसने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत किया। एक राजा के रूप में उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत किया। और यदि ये चारों सुसमाचार में यदि हम मरकुस को देखते हैं, तो मरकुस जो है वो उसको सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के आए हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों का क्या बन गए थे? दास बन गए थे। और इस कारण से उसको सेवक के रूप में हम देखते हैं। लूका में हम देखते हैं, लूका जो वेद था, जिसने प्रेरितों के काम को भी जो लिखा, हम उसको देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहकर संबोधित करता है। क्योंकि लूका 19 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और इस कारण से उसने उसको मनुष्य के पुत्र में दर्शाया। लेकिन यूहन्ना जो यूहन्ना सुसमाचार जो यूहन्ना ने जो लिखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दिखाता है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसको दिखाता है। और यूहन्ना का लिखने का उद्देश्य ये था, इसमें जीवन की बातें लिखी हुई है। यूहन्ना की पुस्तक और यूहन्ना जिन बातों को लिखता है,
वो जीवन की बातों को लिखता है या हम अनंत जीवन की बातों को हम इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अंतिम अध्याय है, शायद 21 अध्याय अंतिम है, उसका 26 पद को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य इस पृथ्वी में किए। मतलब 3.5 साल की सेवा में प्रभु यीशु मसीह जब वो बपतिस्मा लिया 30 साल के बाद, और 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की सेवकाई की। इन 3.5 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने इतने कार्य किए। यूहन्ना लिखता है कि अगर उसके एक एक कार्यों को यदि लिखा जाता तो जो पुस्तक लिखी जाती वो सारी पृथ्वी पर नहीं समाती। लेकिन कितनी बातों को लिखा है, इनमें इसका क्या उद्देश्य लिखने का। 20 अध्याय उसका 30 पद को पढ़िए तो। 20 यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बहुत ही ऊंचा स्तर है। देखिए, तीनों लेखकों को, तीनों सुसमाचार को जब हम देखते हैं तो, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही बातों को हम पाते हैं। ये यूहन्ना का सुसमाचार में जो परमेश्वर को प्रकट कर देता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया और ये लिख रहा था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और तुम उसके नाम से क्या पाओ, जीवन पाओ। और इन जीवन की बातों को हम यूहन्ना के द्वारा हम पाते हैं। क्यों पाते हैं? इसका कारण ये था कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट था और प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही प्रेम करने वाला शिष्य था। और इसलिए इसको हम बहुत गहराई से हम इन वचनों को हम यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तकों में हम पाते हैं। और जो वचन जो हम यहाँ पर पढ़े हैं, ये पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय से 4 पद तक, उसमें उस जीवन के विषय में, देखिए जीवन के विषय में, इस जीवन का वचन जो आदि से था, मतलब इसका शुरुआत कहाँ से कर रहा है, वो आदि से हम सुनते चले आ रहे हैं। वो जीवन के विषय में, जीवन का उल्टा क्या होता है? जीवन का उल्टा होता है मृत्यु। देखिए, ये मृत्यु कहाँ से आ गई, ये मृत्यु कब आई, इसको भी जानना चाहिए। जीवन को यदि हम जान रहे हैं तो मृत्यु को भी जानना चाहिए। ये जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला मनुष्य को बनाया, आदम को जब बनाया, तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर का स्वरूप क्या था? परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और उसको जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15 पद में पढ़ते हैं कि आदम को उसने कुछ काम दिया था। आदम को जब अदन की वाटिका में रखा था तो तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना बेकट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, आदम के लिए उसने एक सहायक को बनाया और परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू नहीं खाना, लेकिन जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। और जब हम 3रा अध्याय उत्पत्ति में आते हैं तो हम देखते हैं कि हवा और आदम दोनों ने इस फल को खा लिया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से या परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए, या उस मृत्यु में आ गए, उस जीवन से उस मृत्यु में आ गए। और यहाँ से वो मृत्यु आरंभ हो गया मनुष्यों के जीवन में। 3 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे बस
यहाँ पर परमेश्वर ने उस सर्प से कहा कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और यहाँ पर देखिए शैतान को मृत्यु पर अधिकार मिल गया था इस जगह पर, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 पद पर। और ये मृत्यु लोगों के जीवन में जीवन पर राज्य कर रही थी। इसी मृत्यु की गुलामी से छुड़ाने के लिए, इसी मृत्यु की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ गया। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14 पद में जब हम इसको पढ़ेंगे और तब फिर इस जीवन के विषय में हम और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु के दासत्व में पड़े थे, इस कारण प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ गया, ताकि मृत्यु की दासत्व से मनुष्य को क्या कर ले? छुड़ा ले, उस जीवन को दे दे, जीवन को दे दे या अनंत जीवन का भागीदार बना दे एक मनुष्य को। ये परमेश्वर की योजना थी। और इन्हीं बातों को हम यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जीवन की बातों को हम पढ़ते हैं। और जैसा यहाँ पर पहला अध्याय उसका पहला पद में हमने पढ़ा कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वो जीवन क्या हो गया? प्रकट हो गया। वो जीवन और क्यों नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और वो जीवन क्या हो गया? प्रकट हो गया। वो जीवन कैसे आ गया? मरियम के द्वारा प्रकट हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गया। क्योंकि इब्रानियों 10 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि भेंट और बलिदान तो मैंने नहीं चाहिए, परंतु मैंने तेरे लिए एक देह को तैयार किया। जब मरियम तैयार हो गई और तब फिर परमेश्वर का वचन जो जिब्राइल स्वर्गदूत लेकर आया था, उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए? इस जगत में आ गए। और उसी जीवन के विषय में यूहन्ना यहाँ पर बोल रहा है कि जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने अपनी कानों से सुना, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ, ये जीवन क्या हो गया? प्रकट हो गया। और ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जीवन प्रकट हो गया। ऐसा ही ये नए नियम को हम नहीं देख रहे, नया नियम को ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम पुराने नियम से भी हम देख सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को देखा और इस जीवन को पाया। ऐसा नहीं है, हम पुराने नियम को भी हम देख सकते हैं। बहुतों के जीवन की गवाहियों को हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें जीवन प्रदान किया। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं। अय्यूब के विषय में जब परमेश्वर जब अय्यूब के विषय में गवाही दी थी, क्या गवाही दी थी? कि अय्यूब के विषय में शैतान को जब गवाही दी थी, क्या तूने मेरे दास को देखा है जिसका स्वभाव कैसा था? जो खरा था, जो सीधा था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था और जो बुराई से दूर रहने वाला था। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी थी अय्यूब के विषय में। परंतु जब उसका बाड़े को जब परमेश्वर ने खोल दिया, अब आगे हम उसको नहीं देखेंगे, परंतु जब परमेश्वर जब 38 अध्याय में जब परमेश्वर अय्यूब से जब बातें करने लगा, ठीक है कि नहीं? जब अय्यूब से जब परमेश्वर बातें करने लगा और तब फिर परमेश्वर उससे प्रश्न करने लगा, क्या तू उत्तर दे सकता है? उसका दूसरा पद को पढ़िए तो 38 अध्याय। यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हाँ,
पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। और आगे, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर के उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। हाँ, तब यहाँ पर परमेश्वर यायूब से प्रश्न करने लगा, क्या तू जब पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? या इस पृथ्वी का नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है, या उसका कोने का पत्थर कहाँ पर बिठाया है? क्या तू इन सब बातों को जानता है? क्या समुद्र की सीमा को किसने बांधा है? जो सीमा जो रुकी हुई है, वो सीमा को आगे बढ़ने से किसने रोका है? क्या तू उसको जानता है? और तब फिर जब परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, जब परमेश्वर अय्यूब से परमेश्वर के जब अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को जब अय्यूब ने जब देखा, और तब फिर परमेश्वर की महानता को उसको समझ में आ गया। और तब फिर उसका 40 अध्याय, बहुत सारी बातें हैं, हम इसमें सब बातों को नहीं देखेंगे। 40 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए तो। क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझ परमेश्वर को दोषी ठहराएगा? और क्या तू उसके बाहुबल अर्थात परमेश्वर के तुल्य हो सकता है? जब इन बातों को, जब परमेश्वर के अद्भुत कामों को, जब जानवरों के द्वारा, जब परमेश्वर सृष्टि के द्वारा, जब उसने अय्यूब को जब बातें की, तब अय्यूब कहने लग गया। 42 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए, 3 पद से आगे। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। तब अय्यूब कहने लग गया कि जो मैं नहीं समझता था वही मैंने कहा, परंतु देखिए उसके स्तर को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। देखिए उसके अनुभवों को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। अब तक अय्यूब कानों से उसकी सुसमाचार को सुना था, देखिए अब यहाँ पर गवाही दे रहा है, अपनी गवाही ये दे रहा है, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें भी तुझको क्या करती है? देखती है। उसके स्तर को बढ़ा दिया, और इस कारण से उसको देखिए, उसका ऐसा ही नहीं, उसको आशीषों से भी भर दिया। पहली जितनी आशीषें थी उसकी दुगनी आशीषों को परमेश्वर ने उसके जीवन में दे दिया। देखिए ये परमेश्वर के लोगों की सुंदर गवाही। परमेश्वर जब मनुष्य से बातें करता है, जब परमेश्वर एक मनुष्य से बातें करता है, तो परमेश्वर मनुष्य की दशा को दिखा देता है। और तब फिर यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं अपने धूल और राख में क्या करता हूँ? पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पर पश्चाताप का मतलब है कि जो बातें मैंने कही, जो बातें मैंने अज्ञानता के रूप में कही, उसको मैं क्या करता हूँ? अपना मुकदमा को या अपनी बातों को मैं क्या करता हूँ? वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू ही ने इस सृष्टि को बनाया है,
और इस भोर को प्रकट किया है, इस उजाले को बनाया है। इस उजाले को बनाने से पहले पो को फटा है, पो को फटका है, मतलब फटता है। ये सब को करने वाला कौन है? वो जीवित परमेश्वर है। इन बातों को अय्यूब जान गया और इसलिए वो गवाही देने लग गया कि मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें भी अब तुझको क्या करती है? देखती है। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पहला तिमुथी 6 अध्याय उसका 16 पद में कि वो अगम्य ज्योति में निवास करता है, वो अमरता उसी के पास है। आज तक ना तो उसे किसी ने देखा है और ना तो देख सकता है। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को कह रहा है, परंतु हम यहाँ पर इन गवाहियों को देखते हैं तो फिर कैसे देखा होगा? ये विश्वास की आंखों से देखा होगा। ऐसा विश्वास जब परमेश्वर किसी से बातें करता है तो उसके विश्वास को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ऐसे ही हम बहुत से लोगों की गवाही को हम देख सकते हैं, परंतु हम एक की गवाही को और देखेंगे। यशाया उसका 6 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए तो। यशाया उसका 6वां अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हाँ। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंख से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। यहाँ पर जैसे ही पहला पद को पढ़ते हैं यशाया में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मतलब जिस वर्ष तक उज्जिया राजा नहीं मरा था, वो किसको देख रहा था? लोगों को देख रहा था, लोगों के जीवन को देख रहा था, समाज को देख रहा था, समाज के लोगों को देख रहा था, जातियों को देख रहा था और उनके कार्यों को देख रहा था। और इसलिए इन सब कार्यों को देख कर क्या हो रहा था? वो कूड़ रहा था और कूड़ कर 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक वो क्या बोल रहा था? हाय 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 करता चला आ रहा था। हाय, ये जाति कैसी बिगड़ी हुई है, ये जाति कैसी पाप से भरी हुई है, ये समाज कैसा अधर्म से लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हैं। ऐसा कर के वो लोगों को कैसा कर रहा था? हाय 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 करता चला हुआ, बोलता चला हुआ आ रहा था। 5 अध्याय को भी हम जब पढ़ते हैं, उसका 8 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वो लोगों को 11 पद को पढ़िए। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनकी गर्मी ना चढ़ जाए। हाँ, 20 पद। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। बस यहाँ 1 से 5 अध्याय तक हमें यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो लोगों को देख कर कूड़ रहा था और कूड़ कर बस हाय 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 करे जा रहा था। परंतु जिस वर्ष तक उज्जिया राजा नहीं मरा था, तब तक वो किसको देख रहा था? ये उज्जिया राजा को देख रहा था। ये उज्जिया राजा कौन था? इस उज्जिया राजा के विषय में पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस उज्जिया राजा के विषय में। जो दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 16 पद से आगे हम इसको पढ़ते हैं। उज्जिया राजा जब सामर्थी हो गया और तब फिर उसका मन फूल गया, और जब मन फूल गया तो वो बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में क्या चढ़ाने लग गया था? भवन में धूप चढ़ाने चला गया था, जो इसका काम नहीं था, ये याजकों का काम था। और तब फिर कौन सा याजक था? एक अजिया राजा ने, अजिया याजक जो हारून के घराने में से था, और तब फिर इसका सामना कर दिया और इसको कहा, हे राजा, ये काम तेरा नहीं है, ये मंदिर पर जो वेदी पर जो धूप जलाने का काम, ये काम तेरा नहीं है। और वो तब
हाँ ये फिर से बोलिए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हाँ। हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हम्म, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झंझला उठा। वह याजकों पर झंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। देखिए जैसा ही उसने ऐसा काम करने के लिए भवन में गया, उसके माथे पर क्या हो गया? कोढ़ प्रकट हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि वो जीवन भर यहोवा के भवन में जाने नहीं पाया। और ये वही उज्जिया राजा है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष तक, मतलब इसके पहले जब तक ये उज्जिया राजा नहीं मरा था, तब तक ये यशायाह किसको देख रहा था? इस उज्जिया राजा को देख रहा था। परंतु जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, तब आगे लिखा कि मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे पर सिंहासन में विराजमान देखा। और जब उसने प्रभु को देखा तो क्या देखा होगा? हमारे पापों के बोझ को प्रभु को उठाते हुए देखा होगा, ये तो देखा होगा। और जब उसने इस बातों को देखा होगा, तब वो कहने लग गया 6 अध्याय उसका 5 पद में, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। देख लीजिए, जब तक वो उज्जिया राजा को देख रहा था, जब तक वो पृथ्वी को देख रहा था, मतलब नीचे की बातों को देख रहा था, नीचे का जीवन को, नीचे के लोगों को देख रहा था, या इस संसार को देख रहा था, तब तक उसको प्रभु दिखाई नहीं दिया। परंतु जैसा ही उसने ऊपर की ओर दृष्टि की, ऊंचाइयों की ओर दृष्टि की, उसने प्रभु को क्या कर दिया? देखा। और जैसा ही उसने देखा तो अपने विषय में वो कहने लग गया कि हाय हाय, मैं कैसा मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। ये उसकी गवाही है। और तब परमेश्वर ने उसको, उसके होठों को क्या कर लिया? छू लिया। और जैसे ही उसका छुआ, वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस यशायाह नबी के विषय में, जब तक वो संसार को देख रहा था, जब तक वो संसार की वस्तुओं को देख रहा था, जब तक वो नीचे की ओर देख रहा था, तब तक उसको प्रभु दिखाई नहीं दिए। लेकिन जैसे ही उसने ऊंचे की ओर देखा, उसको प्रभु दिखाई दिए। तो यहाँ पर हम अद्भुत बातों को देखते हैं, परमेश्वर के लोगों की गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे दर्शन दिया। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को कैसे देखा। ये अनुभव हम बहुत सारी गवाहियाँ हैं परमेश्वर के वचनों में। परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसने यूहन्ना 12 अध्याय उसका 32 पद में कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तब बहुतों को अपनी ओर क्या कर लूंगा? खींच लूंगा। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाइयों पर जाना पड़ा। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं, परंतु अभी इतना समय नहीं है कि हम एक एक की गवाहियों को देखें। परंतु जो हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो यूहन्ना जो बताना चाह रहा है कि ये जीवन प्रकट हो गया और हमने उसे क्या किया? देखा। लोगों ने खाली कानों से सुना था, आंखों से देखा था, परंतु हम यूहन्ना की गवाहियों में हम एक चीज़ और देखते हैं। क्या देखते हैं? कि हमने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, वरन ध्यान से देखा, और हाथों से क्या किया? छुआ। देख लीजिए, ये स्तर को बताता है कि हमने अभी तक देखा कि कानों से सुना, आंखों से देखा, परंतु यहाँ पर कानों से, आंखों से और हाथों से क्या किया कि मैंने इसको
स्पर्श किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के कितना वो निकट था, जिसको उसने अपनी हाथों से क्या किया, छुआ। और उसको, उसके छूने से क्या होता है मालूम है आप लोगों को? उसके छूने से क्या होता है? जब प्रभु यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, तब आत्मा प्रभु को जंगल की ओर ले गया ताकि इब्लिस से उसकी क्या हो, परीक्षा हो। और तब फिर 3 बातों में परीक्षा हुई थी। कौन सी 3 बातों पर? शरीर की अभिलाषा पर, आंखों की अभिलाषा पर और जीविका का घमंड पर। और इन तीनों परीक्षाओं पर प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए थे? जय को प्राप्त कर लिए थे। जय प्राप्त कर लिए थे। किस पर? वो दुष्ट पर, उस शैतान पर। और तब फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, जब हम उसकी जब हम उसको देख रहे हैं कि उसके पास क्या, उसके छूने से क्या होता है, तो लूका 4 अध्याय है, उसका 14 पद को पढ़िए। तो जब प्रभु यीशु मसीह जब जय प्राप्त कर लिए तीनों परीक्षाओं में, तब क्या लिखा हुआ है? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। हाँ। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ, वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी जैसा बड़ाई ही करते वो थे। क्या लिखा हुआ है? आत्मा की में सामर्थ से भरा हुआ। आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटा, तब उसकी चर्चा क्या हो गई? प्रभु यीशु मसीह की चर्चा चारों ओर फैल गई। और तब फिर लोग भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आने लग गए। मरकुस 3 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है कि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आने लग गए। वो भीड़ क्यों आती थी? पढ़िए। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ, और यहूदिया और यरूशलेम और इमुदिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर उसके पास कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास भीड़ इसलिए आती थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या काम करते थे? अचंभे के कारण आश्चर्यजनक काम करते थे। कितनी रोटी और कितनी मछली से कितने लोगों को खाना खिला देते थे? 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिला देते थे। ये अचंभे के कार्यों को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों की भीड़ आया करती थी। ऐसे ही है ना? परंतु उसी के आगे पढ़िए, 9 पद। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। लोग इसलिए आते थे कि प्रभु यीशु मसीह को छू लें, और जो शरीर में जो प्रॉब्लम है या शरीर में जो बीमारी है, वो शरीर की बीमारी से क्या हो जाए, इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। और आज भी हम देखते हैं, आज भी बहुत से लोगों का आने का कारण क्या है? यही एक विषय है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? लोगों को चंगा करते हैं। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं आज भी। परंतु हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, लूका 8 अध्याय उसका 43 पद को पढ़िए। तो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, हाँ। तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यहाँ पर एक स्त्री के विषय में लिखा है
उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, परंतु उसका ये विश्वास था कि मैं यदि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लूँगी तो क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी। और तब उसने उसे छू लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझ में से क्या निकली है, सामर्थ्य निकली है। प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया। और ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह के छूने से क्या होती है, सामर्थ्य निकलती है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। और जब वो जान गई, वो स्त्री जान गई कि अब मैं छुप नहीं सकती हूँ, तो देखिए सामर्थ्य काम क्या करती है। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई। कैसे आ गई, कैसे आई लिखा है, कांपती हुई आई। देखिए वो सामर्थ्य क्या काम करेगी, एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के निकट में ले आएगी। और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सबके सामने बताया कि मैं किस कारण से मैं चंगी हो गई। ये सामर्थ्य है छूने से। और इसलिए तो परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा यशायाह 66 अध्याय में यहोवा यूँ कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए क्या किस प्रकार का भवन बनाओगे, या मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो मेरा वचन सुनकर, मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर क्या करता हो, थरथराता हो, कांपता हो। मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री की ओर दृष्टि की होगी, उसको कांपता हुआ पाया होगा। प्रभु यीशु मसीह उसको कांपती हुई पाया होगा। और इस कारण से वो छिप नहीं पाई और प्रभु यीशु मसीह के पास में आ गई। और प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर अपने आप को क्या कर दी, समर्पित कर दी। और लोगों को बताने लगी कि मैं किस कारण से मैं चंगी हो गई। देखिए गवाही देने लग गई। ये सामर्थ्य का काम है। उसके छूने से क्या निकलता है, सामर्थ्य निकलता है, ताकि लोग क्या पा जाएं, जीवन पा जाएं, शरीर में भी चंगाई को प्राप्त कर जाएं और आत्मा में भी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, आत्मा भी चंगा हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था आने का। और इसलिए वो बोल रहा है कि हमने अपनी आंखों से सुना, आंखों से देखा, कानों से सुना, और हमने अपने हाथों से छुआ, और ये जीवन क्या हो गया, प्रकट हो गया। और उसी अनंत जीवन की बातों को हम क्या करते हैं, अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हो गया। मतलब देखिए ये जीवन जो था, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य में क्या हो गया, प्रकट हो गया। और इस कारण से वो बोल रहा है कि ये जो अनंत जीवन का समाचार अब हम तुमको देते हैं, क्योंकि ये जीवन हम पर प्रकट हो गया है, और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। देखिए ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है, अब वो ये कहना चाह रहा है या ये बताना चाह रहा है कि जो कुछ हमने देखा, सुना, हमने छुआ, अब उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। यह अपना अनुभव, अपना गवाही ये बता रहा है कि हमारी सहभागिता किसके साथ है, हमारी सहभागिता पिता के साथ है और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और हम ये चाहते हैं कि तुम भी उसके क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। क्यों उसके सहभागी हो जाओ, क्योंकि आगे 4 पद में लिखा हुआ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। मतलब जो आनंद को हमने महसूस कर लिया है। देखिए ये आनंद जो है, ये संसार का आनंद नहीं है। ये जो संसार का जो आनंद होता है वो थोड़े समय का आनंद है, क्षणिक आनंद है। परंतु ये आनंद दूसरा आनंद है, ठीक है। और वो आनंद के हमसे ये कहना ये चाह रहा है, यूहन्ना ये बताना चाह रहा है कि जो आनंद को हमने महसूस किया, जो आनंद को हमने पा लिया है, वो आनंद को तुम भी पा जाओ,
ठीक है, उस आनंद के तुम भी क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ, तुम भी उस आनंद में शामिल हो जाओ। क्योंकि जो आनंद, जो परमेश्वर, जो आनंद एक मनुष्य को वो परमेश्वर चाह रहा है कि वो आनंद में हम भी क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं, उस आनंद में हम भी क्या हो जाएं, सहभागी हो जाएं। क्योंकि जो आनंद परमेश्वर आनंद हमको देना चाहता है वो इस संसार का आनंद नहीं है। उस जैसा संसार के लोग आनंदित होते हैं वैसा वाला आनंद नहीं है। नहीं तो इस संसार के लोग निराशा में पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, और इस निराशा के कारण बहुत से लोग अपने जीवन को क्या कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। परंतु ये आनंद अद्भुत आनंद है, और इसलिए यूहन्ना ये लिख रहा है कि जो आनंद, जिस आनंद को हमने प्राप्त किया है उस आनंद के तुम भी सहभागी हो जाओ, और इसलिए तुम परमेश्वर के पास आ जाओ और इस सुंदर जीवन को पा जाओ, ये बताना चाह रहा है। और सचमुच में हम जब लोगों के, परमेश्वर के लोगों की जब गवाहियों को देखते हैं, राजा दाऊद भजन संहिता 4 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है कि तूने मुझे उससे कहीं अधिक आनंद मेरे हृदय में भर दिया है, जिसको दाख मधु और अन्न से होता है। पढ़िए तो 4 तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। देखिए, आज लोग जिसको आनंद समझते हैं, आज वो आनंद नहीं है, ये अद्भुत आनंद है, ये अलग आनंद है। जिसको परमेश्वर, ये स्वर्गीय वस्तु है ना, ये आनंद जो है ये स्वर्गीय वस्तु है, ये कोई मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता। ये परमेश्वर एक मनुष्य के हृदय में वो आनंद क्या करता है, डालता है, देता है। और इसलिए वो बोल रहा है कि संसार के लोगों के पास में यदि धन संपत्ति या अन्न या दाख मधु होगा, वो लोग ऐसा सोच के आनंदित होते हैं, परंतु परमेश्वर का जन उन लोगों से तुलना कर रहा है, और लोगों की तुलना से तुलना कहकर कह रहा है कि मुझे उससे कहीं अधिक आनंद मेरे मन में क्या कर दिया है, परमेश्वर ने डाल दिया है। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है कि तू मुझको जीवन का रास्ता दिखाएगा, और परमेश्वर के निकट आनंद की क्या है, भरपूरी है। देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आ जाता है, परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और इस कारण से यहाँ पर राजा दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 43 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर का जन राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है। क्या 43 उसका 3 पद, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। बस देख लीजिए, परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, हे परमेश्वर अपने प्रकाश, अपने सच्चाई को भेज, ताकि वो मेरी अगुवाई करे, मतलब वो मेरे आगे आगे चले, और उसकी अगुवाई में मैं उसके पीछे पीछे चलूँ, और पीछे चलकर तेरे पवित्र पर्वत में पहुँचूँ, और उस वेदी के पास जाऊँगा जो मेरे अति आनंद का कुंड होगा। कुंड, अति आनंद का कुंड, ये परमेश्वर ही दे सकता है। और इसलिए हमको परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के निकट हमको आना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया, यूहन्ना 16 अध्याय
उसका 21 पद में प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि जो आनंद मैं तुमको दूंगा वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। और इस कारण से ये उदाहरण बता रहा है प्रभु यीशु मसीह कि जब प्रसव का समय आता है तो स्त्री को शोक होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, परंतु उस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है उस शोक को क्या करती है, भूल जाती है। परंतु अपने विषय में कह रहे थे कि अब थोड़े समय के बाद अब मुझको क्रूस में जाना है, थोड़ा समय तुमको शोक होता है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा शोक किससे बदल जाएगा, आनंद में। आनंद, तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुम में से छीन नहीं पाएगा। ये वाला आनंद के विषय में यूहन्ना बता रहा है और इसलिए कह रहा है कि जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने कानों से उससे सुना, किससे, प्रभु यीशु मसीह से जो कुछ हमने उससे सुना, जो कुछ देखा, जो कुछ हमने छुआ, वही चीज़ हम बताते हैं और ये बताते हैं कि तुम हमारी सहभागिता पिता के साथ है, पुत्र के साथ है और तुम भी उसके सहभागी हो जाओ ताकि उस आनंद में शामिल हो जाओ। जो आनंद परमेश्वर, जो आनंद मनुष्य के हृदय में देता है, उस आनंद में तुम भी क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। और इस कारण से इस पत्री को लिख रहा है और ये बात सही है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया है। देख लीजिए, परमेश्वर सच्चा है और सच्चे के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, उस स्टार के नीचे एक उसका अर्थ दिया हुआ है, अर्थात विश्वास योग्य। वो परमेश्वर कैसा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है जिस पर हम पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं और उसकी लिखी हुई बातों पर भी उसकी एक एक बातें सत्य और जैसा लिखा है वैसा ही मनुष्य के जीवन में होता है। और इसलिए परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। और सचमुच हमको अब देखना चाहिए कि हमारी सहभागिता किसके साथ है, पिता के साथ है कि पुत्र के साथ है, या फिर इफिसियों 5 अध्याय उसका 3 पद से आगे हम पढ़ेंगे तो हमारी सहभागिता किसके साथ है, हमको जांचना चाहिए, हमको देखना चाहिए। और नहीं तो 7 पद को पढ़िए, 7 पद। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। देखिए, इफिसियों 3 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो। किनके सहभागी ना हो, तीसरा पद से, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक ना हो। हाँ। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के निष्फल कामों पर सचमुच हमको जांचना चाहिए कि हम किसके सहभागी हैं। और यदि हमको हमारी सहभागिता यदि पिता के साथ नहीं है, पुत्र के साथ नहीं है, तो फिर परमेश्वर का क्रोध एक मनुष्य के जीवन में क्या होता है,
भड़कता है, और इसलिए बोल रहा है कि तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में ज्योति हो, और ज्योति की संतान के अनुसार चलो, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। मतलब अंधकार के निष्फल काम, मतलब जो काम अंधकार में होते हैं उससे एक मनुष्य के जीवन में कोई फल नहीं मिलने वाला। और इसलिए बोल रहा है कि इन कामों में क्या दो, उलाहना दो। अंधकार के कामों, निष्फल कामों को त्यागना ही ज्योति के पास आना है ना। और इसलिए हमको जांचना चाहिए, देखना चाहिए परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार हम किसके सहभागी हैं। और यदि हम परमेश्वर के सहभागी हैं या हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, तो सचमुच परमेश्वर हमें आनंद से भर देगा और आगे ले जाएगा। हम अनंत जीवन की बातों को देख रहे हैं ना, अनंत जीवन की बातों को, और वो अनंत जीवन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। जीवन से अनंत जीवन की बातों को जो देख रहे हैं, और इन्हीं बातों को यूहन्ना लिख रहा है, हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं। तो ठीक है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और भी हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को देखें, आगे बढ़ें। और आइए, अब समय होगा कि एक और गीत परमेश्वर, बहन त्रिवेणी को अवसर होगा कि एक गीत के द्वारा परमेश्वर की हेलो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज के सुंदर संगति के लिए जो हम सब के लिए परमेश्वर ने दिए, और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी और परमेश्वर ने मेरी सहायता करें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा
जब साथ है हमारे वो सर्वशक्तियों से, जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते, हर गिज वो आ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का महिमा मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए और महिमा के गीतों के लिए। सचमुच में मेरे प्रिय, जैसे हमने आज के वचन में सुना, परमेश्वर जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन है, और उस जीवन को किस प्रकार से यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में प्रकट किया, और जिसकी गवाही वो बड़ी निश्चयता के साथ देता है कि जिसे हमने सुना और जिसकी गवाही देते हैं वही गवाही हमारे पास भी होनी चाहिए, कि हम भी ये कह सकें कि हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से सुनते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं और उसके संग संग चलने का जीवन है। ये गवाही हम से हर एक के पास होनी चाहिए। इसलिए आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वचन के लिए, आराधना। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद और स्तुति और महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पाँव की चौकी है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, एक मनुष्य क्या है आपकी दृष्टि में? कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। आपने अपने वचन में कहा कि हर मनुष्य की दृष्टि में तुच्छ गिने जाते हैं। हाँ प्रभु, परंतु परमेश्वर पिता आपका प्रेम ऐसा महान है, ऐसा बड़ा है, ऐसा विराट है कि एक नाशवान मनुष्य जो घास के समान है, जो धुएं के समान है, जो भाप के समान है, उससे आपने प्रेम किया है परमेश्वर पिता, और आपने अपना प्रेम का प्रमाण क्रूस पर दिया है। और आप यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम में से हर एक के पास वो जीवन आ जाए जिसको आप लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह में होकर आप जीवन लेके आए और वही जीवन हम में से हर एक के पास आ जाए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता ऐसे पवित्र महान बलिदान के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो आपने हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए मनुष्य रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने आप को क्रूस पर निछावर करके अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके दिया। उस पवित्र लहू को जिसमें जीवन है, वो रक्त हमारे लिए आपने बहाया। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस उद्धार के कार्य के लिए जो आपने क्रूस पे से मुझ तुच्छ और निकम्मे मनुष्य के लिए आपने किया, कि परमेश्वर पिता परमेश्वर तक मेरी भी पहुँच प्रभु यीशु मसीह में हो सके। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर पिता, उस जीवन के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि सचमुच में से हम उस जीवन के भागीदार हो जाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। आपने आप आज के दिन में हमारी सहायता की, आराधना में परमेश्वर, गीतों को गाने में, वचन को सुनने में। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्यारे परमेश्वर पिता, ये विनती अपने उद्धार करता प्रिय पुत्र परमेश्वर के पवित्र मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनिए हम ग्रहण करें। आमीन। प्रिय भाइयों, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़कर आज की आराधना में सम्मिलित हुए। परमेश्वर पिता सभी को बहुतायत से आशीष करे। आप सबों को जय मसीह।